कली के फूल बनने से पहले ना तोड़ना उसे, उसकी खूबसूरती खो जाएगी। बचपन के संभालने से पहले इन्हें न झंझोरना, उनकी मासूमियत बेईमानी बन जाएगी। इनके बचपन में जो ना रंग भर सको ना सही, पर इनके बचपन को छीनने का हक तुम्हें भी नहीं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ निवेदिता सिंह आप सबके बीच में, और आज हम बात करेंगे बाल श्रम या बाल मजदूरी की। As you all know that today is the 12th June and we celebrate this day as a World Day Against Child Labor. This year the theme for the World Day Against Child Labor is kept as Social Justice for All and Child Labor. दोस्तों, अक्सर आपने चाय की दुकानों में छोटे छोटे बच्चों को, ग्राहकों को चाय पिलाते हुए देखा होगा, या रेस्टोरेंट में जूठे बर्तन को साफ करते हुए देखा होगा। मालिक की एक आवाज़ पर दौड़कर भागने वाले इन बच्चों का कोई नाम तक नहीं जानता। कभी कोई इन्हें छोटू पानी ले आ, छोटू थाली सर्व कर दे कहकर पुकारता है, तो कभी कोई इन्हें अन्य नाम दे देता है। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने परिवार की बुरी हालत को देखकर बहुत ही कम आयु में काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। आइए समझते हैं बाल श्रम या बाल मजदूरी के विषय को। बाल श्रम एक ऐसी अवस्था होती है जो बच्चों को उनके बाल्यकाल से वंचित कर मजबूरी में उन्हें काम करने के लिए विवश कर देती है। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने परिवार से निकलकर बाहरी दुनिया में इन्हें गुलामों की तरह पेश किया जाता है। अगर समय रहते इस स्थिति को नहीं सुधारा गया तो हमारे आने वाले समय में हमारे भारत देश के लिए ये एक संकटमयी स्थिति हो सकती है। दोस्तों, आइए बात करते हैं बाल श्रम या बाल मजदूरी के कारण। बाल मजदूरी का सबसे बड़ा कारण है गरीबी का होना। हमारे भारत देश में गरीब परिवार के लोग अपनी आजीविका को चलाने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण वे अपने छोटे बच्चे को बहुत ही कम आयु में काम करने के लिए भेज देते हैं। दूसरा कारण है शिक्षा के अभाव। अभिभावक यही समझते हैं कि जितना जल्दी उनके बच्चे काम पर जाएंगे उतना जल्दी वे अपना पैसा खर्चा कमाना सीख जाएंगे। बाल श्रम को बढ़ावा इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि बच्चों को कार्य करने के प्रतिफल के रूप में बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं, जिससे अधिक लोग छोटे बच्चों को अपने दफ्तरों में काम करने के लिए पसंद। बाल श्रम या बाल मजदूरी हमारे भारत देश और समाज के लिए एक गंभीर विषय बन चुका है। अब वह समय आ गया है कि हमें बाल मजदूरी के विषय पर बात करने के साथ साथ अपनी नैतिक जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। बाल मजदूरी को जड़ से उखाड़ फेंकना अब हमारे भारत देश के लिए एक चुनौती बन चुका है, क्योंकि बच्चों के माता पिता ही अब अपने बच्चों से कार्य करवाने लगे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं बाल श्रम या बाल मजदूरी के दुष्परिणाम। बाल मजदूरी करने वाले अधिकतर बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, क्योंकि उनके मालिक उनसे कार्य तो अधिक करवाते हैं किंतु उन्हें खाने को कुछ नहीं देते। दूसरा, बाल मजदूरी करने वाले बच्चे गरीब परिवार से आते हैं। वे ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते, जिसके कारण वे कोई नौकरी नहीं करते हैं और वे अपना कोई सहयोग नहीं दे पाते देश के विकास के लिए, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी नीचे गिर रही है। बाल श्रम का तीसरा मुख्य कारण है कि जो बच्चे कार्य करते हैं उनका मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक उनका कोई विकास नहीं होता है। मित्रों, आइए बात करते हैं बाल श्रम के रोकथाम की उपाय की। सबसे पहला उपाय है कि हमें अपने सोच को बदलना चाहिए। हमें किसी भी छोटे बच्चों को किसी के घर या दफ्तर में कार्य करने के लिए नहीं भेजना चाहिए। बाल श्रम को रोकने के लिए मजबूत एवं बड़े कानून बनाने चाहिए। हमारे देश में आज भी शिक्षा व्यवस्था का कोई सुधार नहीं है। ग्रामीण इलाकों या बिछड़े हुए इलाकों में गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता है, जिसके कारण वे बहुत ही कम आयु में बाल मजदूरी का शिकार हो जाते हैं। बाल श्रम या बाल मजदूरी के खिलाफ हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ पर भी हमें यह दिखे कि कोई बच्चा 14 वर्ष के कम आयु का कार्य कर रहा है, हमें तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर उसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। बाल श्रम को ख़त्म करना यह केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, अपितु यह हम सब का कर्तव्य है। सरकार द्वारा बनाया गया पहला कानून द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 निषेध और विनियमन
बाल श्रम को जड़ से ख़त्म करने के लिए हमारी सरकार ने 1946 में चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया, जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य करवाना यह एक दंडनीय अपराध माना गया है। दूसरा कानून, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। यह कानून वर्ष 2009 में बनाया गया था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही प्राइवेट स्कूल्स में भी गरीब और विकलांग बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी। तीसरा कानून, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2000, देखभाल और संरक्षण। यह कानून के तहत अगर कोई बच्चों से मजदूरी करवाता है या फिर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई मित्रों की जाए। अगर छोटे बच्चों का जीवन अंधकार में बीतेगा तो हम कैसे एक सुदृढ़ भारत की कल्पना कर सकते हैं। अगर हम यह चाहते हैं कि हमारा भारत देश एक नए निर्माण की ओर चले तो हमें बाल श्रम या बाल मजदूरी को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। यह सिर्फ हमारे और सरकार के सहयोग से ही संभव होगा। बाल मजदूरी एक व्यापार है, बचपन में खेलना बच्चों का अधिकार है। चलो मिलकर हाथ बढ़ाएं, बाल मजदूरी को जड़ से मिटाएं।